कि थोड़ी दिन पहले मतलब परसों एक मीटिंग हुई थी आईबीए के साथ यूएफबी की। तो यूएफबी ने 2 दिन बाद उसका जो सर्कुलर है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो मीटिंग में चीजें हुए हैं उसके बारे में बताया है। सबसे बड़ा मुद्दा था एक्स ग्रेशिया रिव्यू को लेकर और 5 डेज बैंकिंग और बैंक एम्प्लॉयज की जो पीएलआई है उस पर भी डिस्कशन हुआ है इस आईबीए के मीटिंग में। तो पूरा सर्कुलर डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही में अब एक और अगली मीटिंग इन्होंने सोचा है कि करेंगे, जिसमें जो फाइनल डिसीजन है वो लिए जाएंगे। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में देख लेते हैं पूरा सर्कुलर। उससे पहले आप सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए जेआईबी डीबीएफ एग्जाम के लिए हमारा जो जेआईबी क्विक एस जेआईबी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पे 10,000 प्लस एमसीक्यूज का वीडियो कोर्स मिलेगा, पूरा सिलेबस जिसमें कवर है, कंप्लीट थियरी मिलेगी, उसके पीडीएफ नोट्स और 40 नए जो पैटर्न पर मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपको मिल रही है। तो 499 में आप कम समय में पूरी तैयारी कर सकते हैं। 499 में इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये पूरा कोर्स है वो ज्वाइन करना ना भूले। अब चलिए आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो देखिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सर्कुलर जारी किया है 16 तारीख को। कल शाम को ये सर्कुलर आपका जारी हुआ था। मीटिंग आपकी परसों हुई थी, बाइपर्टाइट मीटिंग विद आईबीए। आईबीए के लोग यहाँ पे आईबीए कन्वे बाइपर्टाइट मीटिंग विद यूएफबी यस्टरडे, मतलब 15 तारीख को ये मीटिंग हुई थी, जिसमें आपके चेयरमैन है आईबीए के, वो आपके यहाँ पे शामिल थे। साथ ही में जो आईबीए के लोग थे वो भी यहाँ पे शामिल थे और जो आईबीए के साथ साथ यूएबी के लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, ये बताया गया है। अब चलिए जो मेन पॉइंट है इस मीटिंग का डिस्कशन का उस पर आ जाते। All of us are aware that in 12 bipartite settlement 9 join not without prejudice to our demand of operation of pension, it was agreed to extend some ex gratia amount lump sum and accordingly ex gratia amount is being paid every month to the pre November 2022 पेंशन। मतलब क्या है कि आपका जो प्रीजुडियस मतलब कोर्ट में जो मैटर चल रहा है पेंशन ऑपरेशन का, उसको यहाँ पे वो तो आपका हो नहीं पाया, लेकिन हमने लमसम अमाउंट एक्स ग्रेशिया देने का तय किया था जो बैंक पेंशन से 2022 के पहले के सभी को, pensions और फैमिली pensions. The fixed ex gratia amount is payable for 5 years, November 2022 to October 2027. There is also a provision in settlement joint note for annual review of ex gratia amount. मतलब ये जो एक्स ग्रेशिया है 5 साल के लिए मिलेगा, 22 से 27 तक, 2022 से 27 तक। साथ ही में इसमें एक और यहाँ पे प्रोविजन था कि एक्स ग्रेशिया का एनुअल रिव्यू होगा, मतलब सालाना इसको रिव्यू किया जाएगा। Hence this meeting was held discussion about ex gratia of current financial year 2026-27 की जो एक्स ग्रेशिया रिव्यू के लिए भी ये मीटिंग थी और साथ ही में बाकी जो पॉइंट्स है उस पर भी डिस्कशन हुआ था। अब डिटेल में और चीजें देखिए। While presenting the agenda, IBA informed that in the present circumstances the same ex gratia amount can be continued। मतलब IBA ने क्या कहा कि आपका अभी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो वॉर है उसकी शायद से बात कर रहे होंगे, उसमें हम एक्स ग्रेशिया सेम अमाउंट आपका कंटिन्यू करेंगे, ऐसा आईबीए ने कहा। रिएक्टिंग द प्रपोजल ऑफ फ्रॉम आवर साइड वी पॉइंटेड दैट फर्स्टली ऑल द रिमेनिंग बैंक्स हु हैव नॉट येट इंप्लीमेंटेड एक्स ग्रेशिया पेमेंट, प्राइवेट बैंक्स जो है पेमेंट जिन्होंने एक्स ग्रेशिया का किया नहीं है उन सभी को भी यहाँ पे शामिल किया जाए। वी ऑल्सो डिमांडेड लुकिंग टू द बेटर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बैंक्स, एक्स ग्रेशिया अमाउंट कैन बी अपवर्डली रिवाइज। मतलब यूएबी वाले कहते हैं आईबीए को कि अभी जो आपकी बैंकों में जैसे प्रॉफिट किया है तो आपका जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है उसको रिवाइज किया जाए और अपवर्डली मतलब इसको बढ़ाया जाए, ये यूएबी की तरफ से कहा जाता है। आईबीए इन्फॉर्म दैट इट कैन नॉट बी डिसाइड विदाउट कंसल्टिंग द व्यूज ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज इट इज possible to consider any change in the ex gratia amount and the existing gratia amount would be continue। मतलब ये जो आईबीए ने कहा कि हाँ हम यहाँ पे इस पर सोचते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के बिना, मतलब गवर्नमेंट के साथ हम कंसल्टेशन करेंगे, कंसल्टिंग, उसके बाद हम अपने जो व्यूज है वो रखेंगे और इस पर जो भी चेंज होगा वो हम यहाँ पे आगे डिस्कशन करके जो चेंज होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, वी आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द मेन इशू ऑफ पेंशन ऑपरेशन ऑफ पेंशन इज आल्सो पेंडिंग अंडर द प्ली ऑफ litigation and some situation solution has to be found at the same। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका पेंशन ऑपरेशन की भी डिमांड यहाँ पे पेंडिंग है, तो उस पर भी आप यहाँ पे सोचिए, इस पर भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो ला सकते हैं। लेकिन इन लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पेंशन ऑपरेशन की डिमांड को लेकर, तो ये बीच में आकर टांग अपनी ना अड़ाए तो अच्छा ही यूएफबी वाले। अब आगे देखते हैं कि देखिए, वी टूक अपॉर्चुनिटी to point out that our demand for introduction of 5 day banking per week, मतलब इसमें जो आपका ये पूरा हो जाता है रिटाइज का। अब जो आपका 5 डेज बैंकिंग और पीएलआई पर क्या डिस्कशन हुआ वो देख लीजिए। We took the opportunity to point out that our demand of introduction of 5 day banking per week and also sort out the PLI issue through bilateral discussion and other residual
रेसिडुअल इशू नीड टू टेकन अप फॉर डिस्कशन। मतलब यहाँ पे आईबीए के सामने भी, जैसे डीएफएस ने तो इनको लटा रहा था कि आपको 5 डेज बैंकिंग पर हम बातचीत नहीं करेंगे सीएलसी मीटिंग में, लेकिन आईबीए की मीटिंग थी उसमें भी बोलने से डर रहे थे। मतलब यहाँ पे एक्सग्रेशिया पर तो बातचीत करी, लेकिन इन्होंने सिर्फ पॉइंटेड आउट किया कि 5 डेज बैंकिंग पर आप देख लीजिए, पीएलआई पर हम बायोलेटरल डिस्कशन करके यहाँ पे जो है इसका एम्बिकल सॉल्यूशन लाते हैं, साथ ही में बाकी इशू पर भी सॉल्यूशन लाते हैं। ये आईबीए के सामने भी अपनी मीटिंग में पूरी तरह से थोड़ा जो स्ट्रांग होकर अपनी बातचीत नहीं रख पाए और कह रहे थे कि हमने सिर्फ ये इशू पॉइंटेड आउट किया। आईबीए इन्फॉर्म दैट अनदर मीटिंग विल बी अरेंज, मतलब आईबीए ने इन्फॉर्म किया अनदर मीटिंग, एक और मीटिंग यहाँ पे रखेंगे अर्लीस्ट व्हेन ऑल दिस इशू कुड बी टेकन अप फॉर डिस्कशन, मतलब एक फिजिकल मीटिंग करेंगे। ये जो आपका सेम मीटिंग हुई थी इसका सर्कुलर एआईबीओ अलग से एक पार्टी थी उन्होंने जारी किया था, उन्होंने बताया था कि 30 मिनट का हमने डिस्कशन किया था एक्सप्रेशिया पर पॉजिटिव। साथ ही में एक और फिजिकल मीटिंग जिसमें बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट के भी लोग, आईबीए के लोग, बैंक के मैनेजमेंट के लोग और साथ ही में जो यूनियन के लोग हैं वो शामिल होंगे और जो बाइपर्टाइल लेवल पर टॉक करेंगे जब एक्सग्रेशिया अमाउंट है वो रिव्यू होगा, ऐसा इन्होंने जारी किया था। तो एक फिजिकल मीटिंग बहुत जल्दी, इसमें लिखा है अर्लीस्ट व्हेन पॉसिबल, मतलब आईबीए ने अर्लीस्ट यहाँ पे एक और मीटिंग कॉल करेगा, शायद से इसी मंथ एंड तक यहाँ पे एक और मीटिंग आपकी होगी जिसमें ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। तो ये जो आपकी मीटिंग हुई थी उसका पूरी तरह से डिस्कशन है। हमें होप करनी है कि अगली मीटिंग में एक्सग्रेशिया रिव्यू हो जाए, उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये रिटाइज के लिए अपडेट था। साथ ही में जो बैंक का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था एमसी सिंगला, उसका जो ऑर्डर है वो कल का जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अपॉन हियरिंग ऑफ काउंसिल कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर लिस्ट ऑन 22, जो आपका केस है वो आप सभी को पता है कि कल 16 को यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई, तो अब 22 तारीख को इसका लिस्ट है 101 नंबर पर आने की पूरी संभावना है, जिसकी वीकली जो हियरिंग लिस्ट है वो आज जारी होगी। तो उसका अपडेट मैं लेकर वीडियो के साथ आऊंगा। उसके लिए आप सभी रिटेल्स को एक काम करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा कर रखिए ताकि वो वीडियो आप देख पाए, मिस ना करें। और कल इसकी डेली लिस्ट भी पब्लिश होगी तो वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।